Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we read chapter 17 Major Religions. So now we will study in class 6. We have learned the major religions which prevailed during the ancient period. In this chapter, we shall learn about Islam and Sikhism and different religions movement which started in India during 17th to 15th century. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ चुका है मेजर रिलीजन्स के बारे में, बहुत सारे जो धर्म के बारे में हमने पढ़ चुका है। मेजर रिलीजन्स हमने बहुत से धार्मिक जो धर्म जो है वो उसके बारे में हमने पढ़ा है। एंशियंट पीरियड में कौन कौन से धर्म थे और किन किन धर्मों का किस तरह से सब कुछ होता था, ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुका है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस्लाम और सिखिज्म धर्म और उसके रिलीजन्स के मूवमेंट कब से स्टार्ट होता है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो 17 टू 15th सेंचुरी तक के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है इस्लाम। Islam was founded by the Prophet Muhammad. He was born in Mecca in 517 CE and was brought up by the uncle who looked him over the Arabia. Later on, the married in a widow under whom he was employed. At the young age of 40, he got the light of wisdom while meditating in the caves near Mecca and declared himself the prophet of Allah. It is believed that Quran was revealed to him by the God's angel Gabriel. Muhammad was the opposed to the ideal worship. तो इसमें हम लोग इस्लाम के बारे में समझते हैं कि इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे? प्रोफेट मोहम्मद थे, जिनका जन्म मक्का में 517 में हुआ था। और ये जो है अपने अंकल के द्वारा, मैंने अपने चाचा के द्वारा जो है वो लाए गए थे अरेबिया से। बाद में इन्होंने क्या किया, एक विडो जो विधवा से शादी किया था जहाँ वो काम करते थे। ये अपने जो चाचा के द्वारा अरेबिया लाए गए थे और वहीं काम जहाँ करते थे वहीं पर उन्होंने एक विधवा से शादी कर ली थी। और ये 40 के एज में क्या हुआ था कि वे लाइट ऑफ विजडम वाइल मेडिटिंग इज अ केव्स, मतलब ये जो केव गुफा में जो उन्होंने मेडिटेशन किया उसके बाद डिक्लेयर अपने आप को प्रोफेट अल्लाह का जो है प्रोफेट उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो थे बिलीव करते थे कुरान वाज द रिलीव्ड हिम बाय द गॉड एंजल गार्बियल, मोहम्मद वाज द अपोज्ड इन आइडियल वर्शिप। ये सारा कुछ चीज़ें फॉलो करने लगे। मोहम्मद वाज नॉट लाइक बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड रिच पीपल ऑफ मक्का। मोहम्मद जो थे वे नहीं पसंद करते थे इन्हें, और जो है रिच पीपल को नहीं पसंद करते थे। ही मूव द मदीना where he was warmly welcomed by the people. After the death of Prophet Muhammad, Abu Bakr, Prophet's friend, was the first adult to embrace Islam. He became a Khalifa. The Khalifa enjoyed full political and the religious power. तो ये सारा कुछ जो था ये इसके बाद क्या होता है कि ये मदीना की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जो है जो उनका जो है सभी ने बहुत स्वागत किया, वहाँ के लोगों ने इन्हें बहुत वेलकम किया। आफ्टर इनके डेथ के बाद क्या होता है कि अबू बकर जो है वो अबुल बकर फ्रेंड्स वाज द फर्स्ट एडल्ट एम्बेसडर इस्लाम, ये बन जाते हैं जो है। उसके बाद क्या होता है कि ही बिकेम ए खलीफा, वे खलीफा बन जाते हैं। द खलीफा इंजॉयड फुल पॉलिटिकल एंड द इन्फेंट पावर, वे इसे इंजॉय करते हैं। इस्लाम प्रोपोगेटेड फैथ इन अल्लाह एंड द प्रोफेटहुड ऑफ मुहम्मद. Prophet Muhammad preached the Allah punished
as for the bad deeds and rewards as the good deeds. He also propagated the concept of equality. जो है ये जो है तो यहाँ क्या है कि प्रोफेट मोहम्मद जो है ये प्रचार करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि अल्लाह जो है वो पनिश करते हैं किसी जो बुरा करते हैं, बुरा करने वाले को पनिशमेंट देते हैं और रिवॉर्ड्स देते हैं किसी गुड डेट्स को, जो अच्छा करने वाले को रिवॉर्ड्स देते हैं। और उनका जो है ये ऑल्सो प्रोपेगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, मतलब सब एक समान है। द कुरान सी दैट द रेगुलेट one's life as the true Muslim. A person has to observe to following 5 principles in his life. तो ये जो है कुरान कहता है, इनके अनुसार जो है कुरान वे जो प्रचार किए उसमें उन्होंने बताया कि कुरान कहता है कि रेगुलेट वंस लाइफ एज अ ट्रू मुस्लिम। ये जो है मुस्लिम जो है एक ट्रू का जो जीवन है वो एक मतलब सच्चा जीवन है। और वे क्या बताते हैं कि पर्सन हैज़ टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग 5 डिसिप्लिन प्रिंसिपल। तो कितना 5 प्रिंसिपल क्या क्या है उसके बारे में बताए जाते हैं। ही शुड ऑलवेज प्रोक्लेम्स वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह एंड मोहम्मद एज हिज प्रोफेट ऑन दिस अर्थ। ओके, तो उनका मानना था कि भगवान जो है वो अल्लाह जो है वही सब कुछ है इस धरती पे जो है इस अर्थ पे उनका ही सब कुछ है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और वही जो है और बताते हैं कि अल्लाह एक ही है। दूसरा है एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स डेली। उनका एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून इन द मॉस्क विथ अदर्स। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि किसी भी मुस्लिम को, प्रत्येक मुस्लिम को, एवरी मुस्लिम इट मीन्स सभी मुस्लिम को क्या है ऑफर प्रेयर, मैंने वे करते हैं कि आप लोग को प्रेयर करना चाहिए 5 टाइम्स डेली, 5 टाइम्स प्रे करना चाहिए। देन एवरी फ्राइडे क्या करना चाहिए, आफ्टरनून में मस्जिद जाके दूसरों के साथ जाना चाहिए और जो है वो प्रे करना चाहिए। वन शुड गिव अलम्स टू द पुअर्स। और वे क्या है पुअर गरीबों को अलम्स देते हैं, सहारा देते हैं। तो इस 4th क्या है, एवरी मुस्लिम शुड कीप फास्ट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान फ्रॉम दवान टू डस्क। तो क्या है मुस्लिम सभी मुस्लिम को क्या करना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए, मतलब उपवास रखना चाहिए रमजान के समय में, ठीक है। वन शुड द इट्स इफ पॉसिबल गो ऑन द हज टू मक्का एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। और ये भी बोलते हैं कि सभी मुस्लिम को वन शुड इफ़ पॉसिबल, अगर हो सके तो, मतलब पॉसिबल हो, यदि आप जा सकते हैं तो पूरे लाइफ टाइम में एक बार जो हज मक्का ज़रूर जाना चाहिए। तो ये जो थे 5 जो थे प्रिंसिपल जो लाइफ के उन्होंने बताया था। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद वॉज दैट द united to scattered Arab empire under one faith. The conflict among the successor led to the creation of own main sects within Islam. These were the Sunni and the Sahi sects. तो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन मोहम्मद का क्या था, यूनाइटेड टू स्कैटर्ड अरब एम्पायर अंडर द वन फैथ। और उसके बाद क्या था कि ही सक्सेसर लेड द क्रिएशन टू मेन सेक्ट्स विद इन इस्लाम। तीन क्या, 2 क्या है, वो है सुन्नी और सैया। ओके, उसके बाद आती है सिखिज्म। द ओरिजिन्स ऑफ सिखिज्म कैन द ट्रैक बैक टू द टाइम ऑफ गुरु नानक, द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। तो सिख के फर्स्ट गुरु कौन थे, गुरु नानक। ही वॉज born 1469। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ संत एंड सूफीज। ही प्रोपेगेटेड दैट टू बी द वन विथ गॉड one has to be along egoless and denoys lust for the worldly pleasure.
He believed in Nirakar, Brahma, or God. For him, Rama and Rahim were the sons. He believed the selfless and honest service to humanity. तो क्या है कि इनका जन्म तो 1469 में हुआ था और बचपन से ही क्या थे कि ये सूफी और संतों की कंपनी में बहुत खुश रहते थे और ये प्रोपेगेटेड द ओनली वन विद गॉड वन हैज़ द ईगोलेस एंड डिनोइज्ड लस्ट ऑफ वर्डली प्लेजर। तो है क्या ये मानते हैं कि जो है ईगोलेस मतलब तो इन्होंने क्या किया कि प्रोपोगेटेड किया कि भगवान एक है, भगवान के साथ रहना चाहिए और ही हैज़ द लव ईगोलेस माने जो सभी को क्या है ईगोलेस माने ईगोलेस होना चाहिए और अपने जो है गलत एक मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए मन में श्रद्धा रखनी चाहिए, ईगोलेस होना चाहिए और किसी के मन में किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए, तभी आदमी जो है खुश रह सकता है और खुश रहना चाहिए। वे विश्वास करते थे निराकार में और ब्रह्मा में, गॉड में, मतलब निराकार अर्थात निराकार होना चाहिए, मतलब सबके बारे में एक जैसा होना चाहिए। राम और रहीम जो है और ये क्या है, राम रहीम को एक समानते थे। इट मीन्स राम और रहीम मतलब हिंदू मुस्लिम सबको एक बराबर ही मानते थे। ही बिलीव द सेल्फनेस एंड द ऑनेस्ट सर्विस टू ह्यूमनिटी। वे विश्वास करते थे सेल्फनेस में और ऑनेस्टी जो थी ह्यूमनिटी, ऑनेस्टी सर्विस देते थे ह्यूमनिटी को, सबको एक समान मानते थे। डू यू नो गुरु नानक एस्टैब्लिश्ड संगत एंड द पंगत। तो गुरु नानक ने संगत और पंगत को इस्टेब्लिश किया था, मतलब बनाया था। संगत इज़ द रिलीजियस गैदरिंग वेयर एवरी वन recited the name of God without any distinction of caste, creed, color and race। मतलब ये जो है संगत, उसे संगत का अर्थ था कि संगत जो इस्टेब्लिश इन्होंने किया था उसका मानना था कि सभी जो है एक समान है, द नेम ऑफ गॉड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी मतलब धर्म को, जैसे कि ये जो संगत था क्या था, रिलीजियस गैदरिंग मतलब धर्म के मानने वालों का भीड़ भाड़ जो रहता था, एक जगह जुट के जो सब कोई एक जगह जमा होके जो धर्म को मानते हैं धार्मिक लोग, उसके का एक जमाव था जिसमें क्या था, वे सभी को धर्म को एक समान मानते थे और विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, बिना किसी भेदभाव के, किसी कास्ट का भेदभाव नहीं, किसी कलर रंग भेद, किसी तरह का भेदभाव उसमें नहीं होता था। और पंगत क्या था, इट इज़ द ईटिंग लंगर बाय सिटिंग टुगेदर रॉ विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रिच और पुअर, कास्ट और क्राइस्ट, रेस एंड कलर। और ये पंगत जो था एक तरह का खाने का जो होता है ना, लंगर जिसे आप देखते हो कि अब मुस्लिम लोग अपना लंगर लगाते हैं जिसमें कि किसी कोई भी जाके अपना साथ में बैठ के एक लाइन में बैठ के खाते हैं, खिलाया जाता है। तो वो जो है वो पंगत था और उसमें भी किसी भी धर्म और किसी भी जाति का कोई भी भेदभाव नहीं था, ऐसा सबको एक समान दर्जा दिया जाता था, एक साथ एक बराबर में बैठ के और साथ में खाते थे ये पंगत में। तो इसमें किसी धर्म जाति अमीर गरीब किसी भी तरह का इन सब में भेदभाव नहीं था संगत और पंगत में। गुरु नानक preached through kirtan, self-composed bani, and the song of other sant. Sikhism is the based on Guru's Sahai tradition. The scared scripture of Sikh is the Adi Granth. His holy scripture is their Guru. The hymns are known as Gurbani or Shabad. Sri Guru Granth Sahib is the sources of divine kirtan for the Sikhs. तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया था कि प्रीच किया था कि कीर्तन, सेल्फ कंपोज्ड बानी माने अपने द्वारा लिखी गई बानी के द्वारा, गाने के द्वारा, संतों के द्वारा जो है प्रचार प्रसार किया। सिखिज्म इज़ द बेस्ड ऑन गुरु साई ट्रेडिशन, ठीक है, बेस्ड इसके ऊपर आधारित है। और स्केर्ड स्क्रिप्चर सिक्स और आदि ग्रंथ, ये सबका स्क्रिप्चर इसमें पता चलता है। दिस होली स्क्रिप्चर इज़ गुरु और इसे गुरुबानी सबाद
ये सारा कुछ जो है गुरु ग्रंथ साहिब, ये सोर्स जो है कीर्तन और सिख का एक सोर्स है, जो है इसके द्वारा किया जाता है। गुरु नानक passed away 1539 CE, Kartarpur. According to Sikhism, a true Sikh is one who believed in God, has complete faith, 10 gurus, who follows Sri Guru Granth Sahib and act on accordance with the message of Gurbani. Every Sikh should be baptized by the taking Amrit. तो गुरु नानक देव जो है उनके डेथ के बाद 1533 में डेथ किए थे करतारपुर में। अकॉर्डिंग टू सिखों के अनुसार जो है ट्रूथ सिख, जो सच्चा सिख वही है जो वन हु बिलीव्ड इन गॉड, एक भगवान में विश्वास रखता है। ही कंप्लीट फेथ ऑफ 10th गुरु, इसमें विश्वास रखते थे और फॉलो करते थे किसे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते थे। तो ये सार जिसमें और क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ अकॉर्डेंस विद द मैसेज ऑफ गुरुबानी। गुरुबानी जो है ना सिखों का एक मतलब, गुरुबानी माने गुरु के द्वारा दिए गए जो भी वचन है उससे गुरुबानी कहते हैं। एवरी सिख शुड बी बैप्टिज्ड बाय द टेकिंग अमृत, जो होते हैं वो अमृत के इस बाद होते हैं। द सेकेंड गुरु, गुरु अंगद collected the hymns of the Guru Nanak in Gurumukhi script. Guru Ramdas Jag, the holy tank known as the Amritsar. The city of Amritsar taken its name from the Guru Arjun Dev constructed Gurudwara Harminder Sahib in the center of the tank. It is also known as the Golden Temple. Guru Har Gobind constructed the Akal Takht or the throne of gold near the Golden Temple. Guru Tegh Bahadur was involved in fighting against the opposition by the Mughal. Inculcated courage among the Sikh side against the atrocities of the Mughal rulers. तो यहाँ क्या बताया कि एवरी सिख जो है शुड बैप्टिज्ड बाय द टेकिंग अमृत, अमृत लेने के बाद जो है वो बैप्टिज्ड हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, सेकेंड गुरु आते हैं गुरु अंगद, जो कलेक्ट द हैम्स ऑफ द गुरु नानक इन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी जो है इनका स्क्रिप्ट है, तो उस मुखी से क्या होते हैं जो है उसके गुरु नानक से ये होते हैं गुरु अंगद जो है वो कलेक्ट से जो लेके उसके हैम्स लेने के बाद वो आते हैं और वो क्या करते हैं, गुरु रामदास जग द होली टैंक नोन एज द अमृतसर। होली, ये जो है होली टैंक ये अमृतसर में है जो जाना जाता है। जो सिटी ऑफ अमृतसर टेकिंग द नेम फ्रॉम द गुरु अर्जुन देव कंस्ट्रक्टेड गुरुद्वारा हरविंदर साहिब इन द सेंटर ऑफ टैंक। तो ये हरविंदर साहिब जो है ये वहाँ पर बनवाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, जिसे कि गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। गुरु हर गोबिंद कंस्ट्रक्टेड अकल तख्त और द थ्रोन ऑफ द गॉड नियर द गोल्डन टेम्पल। इस गोल्डन टेम्पल के निकट में अकल तख्त जो है उसे कंस्ट्रक्ट किया किसने, हरगोबिंद ने, गुरु हरगोबिंद ने। तो ये क्या हुआ कि स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कि इसके बाद ये गुरु आए, उसके बाद ये गुरु आए, तो ऐसे ऐसे करते हुए चले आए। सबसे पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव। उसके बाद आते हैं आपको आ जाते हैं आपको गुरु अंगद, ठीक है। गुरु अंगद के बाद आते हैं गुरु रामदास, ठीक है। रामदास के बाद आए आपको गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के बाद आते हैं गुरु हरगोबिंद। उसके बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक। उसके बाद आते हैं गुरु अंगद, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है उसके बाद इनसे गुरुमुखी होकर ये बन जाते हैं, गुरु बनते हैं, और उसके बाद इनसे गुरुमुख होकर ये आ जाते हैं अमृतवाणी लेकर, गुरुमुख होकर ये सारा कुछ। तो और इन्होंने क्या हुआ, तेग बहादुर वाज इन्वॉल्व इन फाइटिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट बाय द मुगल के जो से वे फाइट करते हैं हर जो उस पर उसके विरुद्ध में जो बहुत सारी लड़ाई करते हैं। इनक्लूडेड
courage among the Sikh fight against the atrocities of the Mughal ruler. तो ये अंत तक लड़ते हैं. The last Guru Gobind Singh created the Khalsa Panth at the Anandpur, properly known as the Takht Sri Kesghar Sahib, on the day of Baisakhi in 1699 CE. तो सबसे लास्ट गुरु कौन आते हैं? गुरु गोबिंद सिंह. और ये जो है लास्ट गुरु रहते हैं. और इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ अनंतपुर में बनाया था, और जो प्रॉपरली नोन एज तख्त श्री केसगर साहिब. तो ये ऑन डे ऑफ बैसाखी इन 1699 तो ये हुआ था. उसके बाद आते हैं, डू यू नो, एवरी अमृतधारी सिख हैव ऑल द 5 keys on his body all the time. They are the symbol of Sikhism. They are केस, कंघा और करा, कच्छा और एंड द कृपान, सॉडियर ड्रैगर. तो ये क्या है? इनका मानना था कि माने ऐसा माना जाता है एवरी अमृतधारी जो सिख होते हैं, अमृतधारी सिख की प्रजाति है, तो उसमें क्या है कि ऑल 5 की, ये 5 की जो है उनके पास होना चाहिए हमेशा बॉडी में, उनके साथ में हमेशा रहना चाहिए. तो जो कि उनके सिख होने की पहचान है, सिंबल है. दे आर, उसमें क्या क्या है? तो केस, मैंने आप देख, केस, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपान. तो केस हुआ, जैसे आप देखते हो सभी मुस्लिम आज भी पगड़ी जो बनाए रहते हैं सर पे, तो वो पगड़ी जो होता है, पगड़ी नहीं इसको कहते हैं, जो मुस्लिम लोग पहनते हैं, मुस्लिम बोल रहे हैं, पंजाबी लोग को आप देखेंगे, सरदार जी लोग जो होते हैं सर पे पहनाए रहते हैं, उसे कहते हैं. तो उसमें पता चलता है उनकी जितनी बालें रहती हैं वो उसमें फंसा कर उसे पगड़ी के जैसा पहनते हैं. फिर कंघा होना चाहिए, फिर कड़ा, हाथों में कड़ा होना चाहिए, कच्छा और कृपान क्या है? एक छोटी तलवार टाइप की होती है कृपान, मतलब तलवार जैसा होता है ना, उससे 1/4 भी नहीं, बहुत ही छोटा, चाकू के आकार का होगा लेकिन वो तलवार जैसा होता है, तो उसे कृपान कहते हैं. जो उनके हमेशा कमर में लटकी रहती है, एक पट्टी के जैसा बंधी हुई, और वे अंदर पहने रहते हैं, और उसमें वो कृपान रहती है. तो ये सारा कुछ होना चाहिए सिख में. तो नेक्स्ट आते भक्ति मूवमेंट. भक्ति मीन्स कंप्लीट सबमिशन ऑफ एंड द डिवोशन ऑफ गॉड. तो भक्ति का मतलब होता है कंप्लीटली, माने पूरी तरह से भगवान को समर्पित. ठीक है. तो भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, बट इट्स रूट्स कैन बी ट्रैक्ड बैक द वैदिक पीरियड. तो स्टार्टिंग तो होता है इसका मिडिवल पीरियड से, बस इसका ट्रैक जो है मिडिवल पीरियड से, बट स्टार्ट होता है जो ट्रैक बैक जो है वो वैदिक पीरियड का है. इनडायरेक्टली भक्ति संत बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ गॉड. भक्ति संत जो है गॉड में विश्वास रखते थे, गॉड की पूजा करते थे. फॉर्मलेस, निराकार, omnipotent and omnipresent. They also denounced ideal worship. तो क्या थे कि, तो भगवान जो है वो क्या है कि सर्वव्यापी, फॉर्मलेस है, मैंने सभी जगह है. ठीक है. निराकार है, मैंने सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, मैंने भगवान ही सब कुछ है. और भगवान मतलब सब जगह विराजमान है, आपके सामने पीछे, मैंने हर जगह भगवान ही है. तो ये थी भक्ति समय की भक्ति मूवमेंट. तो उस सब जो था भक्ति पर ही आधारित था. भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ ड्यूरिंग 7th and 18th सेंचुरी. भक्ति मूवमेंट जो है साउथ से स्टार्ट होता है 17 और 18 सेंचुरी में. इट प्रीचेज devotion of and loving relationship between the devotee and the God and attain मोक्ष. तो इसमें क्या है कि ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है. जैसे मैंने इनका प्रचार करते थे कि डिवोटी एंड द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन डिवोटी एंड द गॉड, मैंने भगवान और भक्त में जो है वो अच्छा रिलेशनशिप है, और ये जो है विश्वास है, प्यार है, सब कुछ है. और ये जो है मोक्ष में विश्वास रखते थे.
The Alvar Vesvana and the नारायणर्स जो शिवा विटिट्स जो थे, मतलब अलवर्नास जो थे वो क्या थे, विष्णु धर्म को मानते थे, और नारायण जो थे वो शिव धर्म को, शिव भगवान को मानते थे. कंडेमनेंट रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड द casteism of the thought, the relation of and the love, devotee and the equality all over India. The Bhakti Sant used local language on the preach their message. ये जो है वे अपने लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते थे. भगवान भक्त जो होते थे वो अपने लोकल लैंग्वेज का, जैसे बहुत सारे आप लोग चैप्टर में भी पढ़े होंगे हिंदी वाले बुक्स में, जैसे अवधी भाषा, फिर जो है ब्रज भाषा की कहानियाँ जो लिखी गई हैं वो क्या है, वे भक्तों द्वारा लिखी गई है. और भक्ति क्या है, जिस भगवान में वो भक्ति करते थे उस भगवान का और उसकी रहन से जहाँ रहते थे उसका लोकल लैंग्वेज जो होते हैं उसको यूज़ करके और अपना प्रचार प्रसार करते थे. द डिस्क्रिएटेड रिचुअल्स एंड द sacrifice to the create oneness with God. Ramanand took the ideas of bhakti to the north. He worshipped Sri Ram and with completely devotee and the love. जो है रामानंद जो है वो आइडियाज ऑफ भक्ति टू द नॉर्थ से भक्ति का प्रचार किए थे, और उन्होंने किसकी पूजा की थी, राम, श्री राम का, और कंप्लीट वो राम भक्त थे और राम से भक्त प्रेमी थे. कबीर एंड रविदास बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्ट where his disciplines, Bhakti Sants, opposed that the caste system, superstitions and narrow-mindedness. तो ये कबीर और रविदास जो थे वे जो डिफरेंट दूसरे मतलब विभिन्न धर्म के थे, फिर भी क्या थे, वेयर हिज डिसिप्लिन द भक्ति संत, भी भक्ति संत को अपनाए थे, और उन्होंने कास्ट सिस्टम, अपोजिशन ऑफ कास्ट के विपरीत थे, विरोधी थे. सुपरस्टिज्म एंड नैरो माइंडनेस माने मंद जो होता है बहुत सुपरस्टिशन थे, और नैरो माइंडनेस है मतलब जो सभी धर्म को एक समान सब कुछ एक जैसा मानने वाले थे, तो नैरो माइंडनेस हो गए थे. कबीर एंड नानक स्ट्रांगली प्रीच द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो ये जो है इसके प्रचार में थे, हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी में एकता के लिए है. डू यू नो कबीर कंपोज्ड padas and the dohas in the praises of the supreme gods. It's the said when he did, his Hindu and Muslim followers started fighting about his last rites. When they lifted the cloth covering his body, they only found flowers. तो कबीर जो थे वो क्या थे, उन्होंने बहुत सारे पद और दोहे लिखे हैं. दोहे और पद आपने हिंदी में पढ़ा है, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे सब पढ़े हैं आप लोगों ने. तो ये क्या है, एक लोकल लैंग्वेज में लिखी गई है, और दूसरे क्या है कि सभी धर्म माने हिंदू और मुस्लिम के जो मुस्लिम धर्म, सिख मतलब सिख धर्म, सभी धर्म को ये एक समान मानते थे, और इन सब के विरोध के लिए जो किसी एक धर्म को बढ़ावा देते थे और एक धर्म को मतलब सही मानते थे, दूसरे को गलत मानते थे, उन सब का इन्होंने विरोध किया, और उन सब के ऊपर आधारित इन्होंने पद और दोहे लिखे हैं. तो ऐसा माना जाता है कि जब ये डेथ किए थे तो हिंदू और मुस्लिम जो है फॉलोअर्स, इनको फॉलो करने वाले जो थे वो आपस में लड़ाई करने लगे. तब क्या हुआ कि जब ये लेटे हुए थे, इनके ऊपर कवर किया हुआ था बॉडी पे, तो जब उन लोगों ने इसके कवर को हटाया तो उनके कवर हटाने पे उनका बॉडी नहीं मिला, बल्कि उनके बॉडी के जगह पे फूल मिले, जिससे ये एक जिसे भी मानते हैं कि ये किसी एक धर्म को नहीं, ये सब धर्म को एक जैसा मानते थे और किसी एक धर्म के नहीं थे. फूल सबके लिए हैं जिस तरह से, उसी तरह इनके विचार सबके लिए थे. मेनी लेजेंड्स एंड द प्रिवेंट about the birth, life and death of Kabir, one of the Indian most poets and mystics. It's the belief that was actually the son of Brahmin widow who abandoned him, and that his found the Muslim were named Nero, who adopted the boy and taught him the skill of weaving. He was never formally educated
According to the legend, the only words that the never ever learned to write was Rama. तो इनके बारे में, जो कबीर के बारे में ऐसी मान्यता है, ऐसे मानते हैं, लेजेंड जो है उनके, ये मानता जाता है कि उनके धर्म जो है, उनके जन्म के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। तो ऐसा माना जाता है लाइफ ऑफ डेथ, जीवन और मृत्यु, ये तो मरने की कहानी थी कि मरे तो उनके जो बॉडी पे फूल मिले, और ये भी है मतलब जब मरे तो भी उनके सभी नहीं मान पाए कि क्या है क्या नहीं, और लड़ाई भी कर लिए लेकिन कुछ नहीं मिला। और जीवन के समय में भी, मतलब जन्म के समय भी उनकी एक कहानी है कि ऐसा माना जाता है कि एक्चुअली वो जो है एक ब्राह्मण जो विधवा थी, उनकी ये माने जाते हैं, उनके मतलब पुत्र माने जाते हैं। लेकिन वे क्या है, लोक लज्जा के कारण वो क्या कहती है, उसे एक तालाब में डाल देती है, मतलब नदी में फेंक देती है। और उसे क्या होता है कि मुस्लिम एक जो है वेबर, जो कपड़े बनाने वाले जो होते हैं वेबर, उनको, उनका नाम नीरू था, उसे वो मिलते हैं और उन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट किया और उन्हें वेबिंग सिखाया, स्किल जो है उन्हें सिखाया था। ही वॉज नेवर फॉर्मली एजुकेटेड, वे कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कभी नहीं पढ़े, लेकिन क्या थे, जैसे ये सब क्या है उनके की कहानियाँ हैं जो है उसके बारे में बताया जाता है। ओनली वर्ड्स नेवर लर्न टू रोट वॉज रामा, मतलब कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ रामा जो है एक वर्ड जानते थे। द वर्शिप ऑफ रामा वॉज मेड प्रॉपरली बाय द तुलसी दास इन नॉर्थ चैतन्य महाप्रभु, बंगाल, उड़ीसा, मीरा, राजस्थान, नरसिम्हा मेहता, गुजरात, सूरदास, उत्तर प्रदेश, were the ardent devotee of Krishna. They worshipped Krishna with love, devotion, song and dance. Caste creed was totally set aside. तो ये सब क्या है कि बहुत सारे जो है वे प्रॉपरली, तुलसीदास जो है ये भी राम के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में थे, मीरा जो राजस्थान की थी, नरसिम्हा मेहता ये गुजरात के थे, सूरदास उत्तर प्रदेश वे, और ये सब जो है कृष्ण जो है, ये सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के थे और उन्होंने क्या है कृष्ण भक्त की पूजा अर्चना की, माने वो पुजारी थे और मतलब प्रेम भक्ति में थे वे, और उन्होंने उनके डांस, डिवोशन ऑफ डांस, सॉन्ग, डांस, ये सब कुछ उन्होंने राम भक्ति, तो जो जिस धर्म से संबंधित थे, जिसकी भक्ति करते थे उस पर उन्होंने अपनी पूरी जो भक्ति भावना अपनी कविताओं के माध्यम से, पदों के माध्यम से लिखी हैं। नेक्स्ट आते हैं सूफीज़्म। सूफीज़्म वॉज इंस्पायर्ड बाय द कुरान्स एंड बिलीव्स इन वन गॉड ओनली। तो सूफीज़्म जो है कुरान धर्म से इंस्पायर थे। ही वुड सूफीज इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सूप्स, मतलब उल मीन्स वुलन, एज देयर मास्टरीज वोर्स इन लॉन्ग वुलन कोट। ठीक है, तो सूफिज्म जो थे वो इंस्पायर किससे हुए थे, कुरान से, और विश्वास करते थे एक भगवान में। ठीक है, और सूफिज्म जो बिलीव्ड फ्रॉम द सूप्स, मतलब ऊल में विश्वास रखते थे, विराइव्ड एंड द माइस्टिक्स फॉर द लॉन्ग वुलन कोट, वे जो है लॉन्ग वुलन कोट को पहनते थे, उनका जो मेन गेटअप जो रहता था वो था, जैसे कि आपने ऊपर देखा ना कि जो कृष्ण भक्ति में थे तो कृष्ण के जैसा पहनावा पहन के और उसकी तरह की अपने वेशभूषा सबको उसी माहौल में ढाल लेते थे। जो कृष्ण राम भक्ति में थे वो राम भगवान के जैसा, जो जैसे मीरा बाई जो थी वो क्या थी, कृष्ण भक्ति में थी। तो ये सारे, जैसे कि यहाँ पे सारा दिया हुआ है, जो जिस भक्ति से को समर्पित करते थे, जिससे उनका स्नेह था, उसकी अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते थे। तो वैसे ही जो सूफीज़ थे वो जो थे अपना जो पहनावा रखे थे वो वुलन कोट रखे थे। सूफीज बिलीव दैट द ह्यूमन बीइंग्स वेयर द चाइल्ड ऑफ वन गॉड, वे मानते थे कि सभी जो है वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, भगवान के बच्चे हैं, और वे लव फॉर ह्यूमैनिटी इन द लव फॉर गॉड। ठीक है, वो भगवान पर, मतलब भगवान से ही समर्पित है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान द्वारा ही हम सब बनाए गए हैं। दे बिलीव्ड गुरु सहाय रिलेशनशिप, मतलब गुरु शिष्य रिलेशनशिप, वे जो विश्वास रखते थे गुरु शिष्य, मतलब गुरु जैसे गुरु माने भगवान जो है गुरु हैं और जो हम भक्त हैं वो उनके शिष्य हैं,
ये इस तरह का जो रिलेशनशिप मानते थे। गुरु वॉज नोन एज द पीर टीचर एंड द शिष्य डिसिप्लिन एज मुरीद। तो उनका जो गुरु जो है वो पीर जो है उनका जो है उनके जो पीर रहते थे, भगवान जो रहते हैं उन्हें पीर के नाम से जानते थे, जो एक टीचर हैं, शिक्षक हैं। और शिष्य जो उनके भक्त जो थे वो क्या थे, डिसिप्लिन में शिष्य की तरह थे। और वे एक मुरीद जैसे कि मुरीद जैसे पीर और उसके मुरीद माने उसकी अर्चना करने वाले, पूजा उनके भक्ति वाले, तो उसे मुरीद भी कहते हैं। द पीर लव द कैनक्वा द हेरिमिटेज आश्रम अलॉन्ग विथ देयर डिसिप्लिन। जो पीर जो रहते थे वे विश्वास रखते थे कि माने आश्रम में रहने और उसके तरह से डिसिप्लिन बहुत ही नियम के साथ रहने में। सम ऑफ द प्रेस्टीज एमंग द सूफीज वे सिमिलर टू हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म। कुछ जो थे वो हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म के से मिलते जुलते थे। एग्जाम्पल पेनेंस, फास्टिंग्स, प्राणायाम, गुड्स डीड्स द बिलीव इन इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल। तो फास्टिंग, प्राणायाम, प्रिंसेस ये सब कुछ जो करते थे, तो इससे क्या है हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म ये सारा से मिलते जुलते थे। ठीक है, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रेड। मतलब किसी भी जाति, धर्म, रंग, रूप, भेदभाव से अलग पड़े, मतलब उससे हट के जो थे उस तरह से अपना रहते थे। डू यू नो सूफिज्म बिलीव दैट द अचीव्स यूनियन विद द सुप्रीम वंस हैव द पास थ्रू 10 स्टेट्स। तो 10 जो थे उनके 10 जो है ये सारा कुछ है जो जिसमें ये होने चाहिए। क्या था, तौबा, रिस्प्रेस्टेशन, फिर 12 बीर एब्सटेंस एंड द जुदा, तो प्रीटीज। 4th है जाकवा, तो प्रॉपर्टी। फिर था साबरा, फिर पैटिनियस, फिर साबरा, फिर ये है ग्रैटिट्यूड, फिर खौफ माने फियर, राजा होप, फिर तवक्कुल कंटेंटमेंट, फिर नंबर 10 है रिज़ा सबमिशन टू गॉड। ये सब जो थे उनके मेन उनमें होने चाहिए। जैसे कि सबके नियम जो थे उसके अकॉर्डिंग ये भी सारा कुछ 10 उनमें होने चाहिए। मतलब उस भक्ति में जो सूफी संत थे उनमें ये सारे गुण होने चाहिए। सूफीज्म प्रोपोगेटेड द गॉड ऑफ इज हक एंड द यूनिवर्स इज हलक। देयर इज़ द एक्सटेंस ऑफ द एनी बॉडी एक्सेप्ट गॉड। तो इनका मानना था जो भगवान जो है, गॉड जो है वो हक है और यूनिवर्स पूरी दुनिया जो है खाल्क है। तो ये उनका मानना था। और वे एग्जिस्ट करते थे कि कोई भी नहीं है भगवान को छोड़ के, कोई नहीं, भगवान सब जगह में रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इनका ये मानना था। देयर वेयर 5 ऑर्डर्स ऑफ सूफिज्म सिलसिलाज। देयर 3 फेमस वेयर। 3 फेमस क्या है, 5 ऑर्डर्स थे लेकिन 3 फेमस थे, वो क्या है, चिश्ती ऑर्डर्स वेयर एस्टैब्लिश बाय द ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। फिर स्वारवारी ऑर्डर्स वाज एस्टैब्लिश बाय द सिखा बहाउद्दीन जयकारी। फिर नक्वाज बंदी ऑर्डर्स वाज एस्टैब्लिश बाय द ख्वाजा बकी बिट्टा। ठीक है, सम फेमस सूफी संत वाज वेयर बाबा फरीद, फिर थे बाबा फरीद, फिर है बख्तियार काकी, फिर निज़ामुद्दीन औलिया, फिर शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो एक्सेट्रा। तो ये जो है फेमस संत हैं उनके, बाबा फरीद जो है, फिर बख्तियार काकी, फिर निज़ामुद्दीन औलिया, फिर शेख सलीम चिश्ती। ये जो है उनके फेमस संत हैं। ये सारे नाम देख लीजिए, ये सब ध्यान रखिएगा कि ये सारे संत थे उनके। तो ये अमीर खुसरो भी इसमें आते हैं। तो ये सारा कुछ इस सब के बारे में दिया गया है, जैसे कि 3 फेमस कौन है, फिर ये मुख्य संत क्या हैं, कौन कौन है। फिर यहाँ जो पिक्चर्स दिए गए हैं, तो ये क्या है, दरगाह है निज़ामुद्दीन औलिया का, फिर ये है दरगाह शेख
बहाउद्दीन जकारिया का, ये जो है उनके दरगाह हैं। ठीक है, जैसा कि आप फर्स्ट में ही पढ़े कि ये चैप्टर रिलीजन से पे डिपेंडेंट है, तो जो भी जिस धर्म से रिलेवेंट करते हो वो आप इसे अच्छी तरह से आप समझ गए होगे कि इसमें किस धर्म में क्या क्या चीज़ें रहती है और किस किस चीज़ का को मैंने इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सारे धर्म के बारे में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग हैं और सारे भक्त भी हैं, सभी के मानने वाले भक्त भी हैं के बारे में भी इस चैप्टर में दिया गया है। तो जो भी जिस धर्म से रिलेवेंट करते हो वो आप अच्छे से इसके बारे में यदि आप घर पे भी बात करोगे ना तो अच्छे से समझ सकते हो। और जो कुछ यहाँ पे है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप नहीं समझ पा रहे होगे, तो क्या है कि वो अपने घर में जब आप बात करोगे तो आप समझ लोगे कि इसके किस विषय में इसके बारे में कहा जा रहा है और किस धर्म में क्या क्या चीज़ें मानने के लिए भी कहा गया है ना। जैसे सिखों को क्या क्या 5 थिंग्स जो है वो रखना चाहिए हमेशा, फिर मुस्लिम के लिए क्या है, फिर हिंदूज़ के लिए क्या है, तो ये सारे रिलीजन से रिलेवेंट करते हैं। तो सभी धर्म के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप इसे अच्छे से अपने अपने धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप खुद से भी समझ सकते हो। नाउ दिस चैप्टर explanation is completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.